हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के तालाब, हरियाणा के संग्रहालय और हरियाणा के महल से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डाटा को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के तालाब यानी कि बावड़ियों में से हमें यहाँ से कौन सी बावड़ी याद करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मिर्ज़ा अली की बावड़ी। तो मिर्ज़ा अली की बावड़ी जो है ये आपकी नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है फ्रेंड्स? नारनौल डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, इसको कैसे याद करना है कि मिर्ज़ा अली में आया हुआ है मिर्ज़ा, और मिर्ज़ा मतलब एक तरह से जैसे हम बोल नहीं देते हैं हंसते हंसते कि भी मर जा, कहीं जाकर मर जा। मर जा मतलब हो गया एक तरह से मरना। तो कोई व्यक्ति मरा कैसे है? नेवले के काटने के कारण। तो नेवले की सेंस किस शहर से हमें आती है? महेंद्रगढ़ के नारनौल से। नारनौल में नौल आया, नौल में सेंस आ रही है हमारी नेवले की। ठीक है, तो मिर्ज़ा अली में मिर्ज़ा आया हुआ है, मिर्ज़ा से हमारा आ गया मर्जा। मर्जा मतलब होता है मरना। तो मरता किससे है बंदा? नेवले के काटने से। नेवले की सेंस किस शहर से आ रही है? नारनौल से आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिर्ज़ा अली की बावड़ी नारनौल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तोशाम की बावड़ी। तोशाम की बावड़ी है हमारी भिवानी में। तो इसका आंसर आपको कैसे याद होगा? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कराया था कि सिर्फ हमें तोशाम को याद करने की। तोशाम हमारा कहाँ पे है? भिवानी में है। तो तोशाम को कैसे मैंने आपको लर्न कराया था? तोशाम को मैंने आपको ऐसे लर्न कराया था कि तोशाम में आया हुआ है शाम, और भिवानी में आया भवानी माता। कौन सी माता? भवानी माता। भवानी माता भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्या आया हुआ है? भवानी माता। तो भवानी डिस्ट्रिक्ट से तो ले लो भवानी माता, और तो शाम से लो शाम। तो भवानी की पूजा हम कब करते हैं? शाम को करते हैं। ठीक है, भिवानी में भवानी है तो भवानी की पूजा, माता भवानी की पूजा हम कब करते हैं? शाम को करते हैं। तो तोशाम नामक जगह कहाँ होगी आपकी? भिवानी में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है आपका गौकर्ण का तालाब। गौकर्ण का तालाब कहाँ है आपका? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। इसको कैसे करना है आपको लर्न? इसको ऐसे करो कि आज के टाइम में जो हमारी गौ माता है वो सड़कों पर ऐसे ही भटकती रहती है। ठीक है, भटकती रहती है यानी कि रोती रहती है वो सड़कों पे। क्यों? क्योंकि मतलब सड़कों पे एक तरह से उनके एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट होते हैं तो उनको चोट लगती है, चोट लगती है तो वो रोने लग जाती हैं। ठीक है, तो गौकर्ण से गऊ आया हुआ है। तो गऊ हमारी जो है इस समय में सड़कों पर घूमती रहती है। तो सड़कों पर जब उनको चोट लगती है तो वो क्या करने लग जाती हैं? रोने लग जाती हैं। तो रोने से आ गया आपका रोहतक। तो गौकर्ण का तालाब कहाँ आ गया आपका? रोहतक में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोरगुबंद। चोरगुबंद है आपका नारनौल में। कहाँ है आपका? नारनौल में। फिर नेक्स्ट है सलारगंज गेट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलारगंज गेट ये कहाँ है आपका? ये है पानीपत में। ठीक है फ्रेंड्स, सलारगंज गेट कहाँ है? पानीपत में। फिर नेक्स्ट है आदि बद्री। आदि बद्री का तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है कि अगर आपके पास आदि बद्री से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका? यमुनानगर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आदि बद्री यमुनानगर। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो संग्रहालय से बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारे लिए कौन कौन से संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण संग्रहालय। तो श्री कृष्ण संग्रहालय जो है ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। इसको हमें कैसे लर्न करना है? इसको लर्न करने के लिए हमें एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था। इतनी जानकारी तो हम सबको ही है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। तो श्री कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ हो गया आपका? कुरुक्षेत्र में हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको लर्न करना है वो है आपका पुरातत्व संग्रहालय। तो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है आपका? झज्जर में है। तो झज्जर से रिलेटेड एक और ट्रिक मैंने आपको कराई थी जब मैं आपको वन्यजीव अभ्यारण्य करा रहा था। और कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य आपके झज्जर में हैं? भिंडावास, खापड़वास। वहाँ पे क्या ट्रिक कराई थी मैंने कि भिंडावास में ना भांडे की सेंस आ रही है, और भांडे हम बोलते हैं पंजाबी में या फिर देसी लैंग्वेज में बर्तनों को। ठीक है, और बर्तन एक तरह से मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। और धातु जो है कुछ समय के बाद जर लग जाने के कारण वो उसकी हालत कैसी हो जाती है? झज्जर हालत हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके पूरे तत्वों की हालत कैसी हो जाती है? झज्जर हालत हो जाती है। तो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे हो गया? झज्जर में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट संग्रहालय आपका गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ये आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स।
फिर नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन याद करना है वो जयंती देवी संग्रहालय याद करना है। तो जयंती नगरी किसे बोलते हैं, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। जयंती नगरी किसे बोलते हैं, जींद को बोलते हैं। जयंती जींद, जयंती जींद मतलब जींद के जैसा ही है जयंती, ठीक है। तो जयंती देवी संग्रहालय भी कहाँ होगा आपका, जींद में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको लर्न करना है वो करना है कपाल मोचन संग्रहालय। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि कपाल मोचन से रिलेटेड कुछ भी आए आपका, चाहे वो कपाल मोचन संग्रहालय आए, चाहे वो कपाल मोचन से रिलेटेड गुरुद्वारा आए, चाहे वो कपाल मोचन का मेला आए, तो आंसर कहाँ जाएगा आपका, यमुनानगर में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है हरियाणा के महलों से। तो यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है गुजरी महल। गुजरी महल है आपका हिसार में, कहाँ है आपका, हिसार में है। फिर नेक्स्ट है जल महल। जल महल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका नारनौल में है, कहाँ है आपका, ये नारनौल में है, ठीक है फ्रेंड्स। और नारनौल कहाँ पे आपका, महेंद्रगढ़ में। तो जल महल कहाँ है आपका, नारनौल में। फिर नेक्स्ट है आपका बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है आपका, यमुनानगर में। तो जब मैंने आपको यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कराया था उसमें मैंने बुढ़िया के रंग महल को ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराया था। वहाँ पर मैंने ऐसे कराया था आपको कि एक बुढ़िया है वो अपने महल पर रंग किस पानी में घोल के करती है, यमुना के पानी में घोल के करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ गया आपका बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। फिर नेक्स्ट है आपका किशोरी महल। किशोरी महल भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया था जब मैंने पलवल डिस्ट्रिक्ट को आपको लर्न कराया था। तो किशोरी महल मैंने आपको कैसे ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया था, तो मैंने ऐसे बताया था आपको कि किशोरी जो है वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को पल पल याद करती है। तो पल पल से आ गया पलवल, तो किशोरी महल कहाँ है आपका, पलवल में आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका नरनारायण गुफा। इसे भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया था कि नरनारायण गुफा जो है वो यमुनानगर में है। इसको कैसे कराया था कि जो नारायण जी है ना, नारायण जी ये जब भी एक तरह से पूजा करते हैं वो किस नदी के किनारे बैठकर पूजा करते हैं, हरियाणा में जो हरियाणा की प्रमुख नदी होगी उसी के किनारे बैठ के जो है नारायण जी पूजा करते हैं। तो हमारे हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी है। तो यहाँ पे नारायण गुफा कहाँ पे होगी आपकी, यमुनानगर में। और एक फ्रेंड इसमें ये भी आपको क्वेश्चन याद करना है, राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर बिरबल का छत्ता, ये भी आपका नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।